ये ड्रामा गुज़रा हुआ ज़माना सर सैयद अहमद ख़ान की फ़िक्र अंगेज़ तहरीर पर मबनी है। इस ड्रामे में ज़िंदगी की अहमियत को उजागर किया गया है। ख्वाब गफलत में गुज़रे हुए बचपन और जवानी को हर शख्स बुढ़ापे की मंजिल में याद करता है। तब कफ़े अफसोस मलने के सिवा बाकी कुछ नहीं रहता। इस ड्रामे के ज़रिए तलबा को ये पैगाम देना है कि नौजवानों उठो, ख्वाब गफलत से बेदार होकर ज़िंदगी के लम्हों को कीमती जानो, वो काम कर गुज़रो जिससे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम ज़िंदे जावीद हो जाए। बरस की आखिर रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी है, अंधेरी है, घटा छा रही है, बिजली तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े जोर से चलती है। हाय हाय, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये बिजली की कड़क, ये आंधी की गूंज, ये अंधेरा घर, ये अकेलापन, या परवरदिगार, इन बातों का मुझे ज़रा भी गम नहीं है। बस मुझे गम है तो इस बात का कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। या परवरदिगार, क्या ये वक्त फिर लौट कर आ सकता है? मेरा बचपन, मेरा लड़कपन कितना अच्छा था। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। माँ बाप पैसे देते तो मिठाई रेवड़ी खरीद लेता। मुझे रुपये पैसे से हरगिज़ प्यार ना था। कितना अच्छा था मेरा ज़माना, कितनी खुशहाली थी, कितनी बेफिक्री थी। क्यों बेटा, स्कूल जाना नहीं है? जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो भैया, स्कूल को देरी हो जाएगी ना। मम्मी, क्या मुझे स्कूल से छुट्टी मिलेगी ना? हाँ बेटा, थोड़ी देर बाद छुट्टी होगी और तुम घर में होंगे। हाय हाय मेरे स्कूल के दोस्त, हाय मेरे असातिज़ा, अरे मेरा स्कूल, अरे मेरे साथी कितने अच्छे लोग थे। हाय वक्त, हाय वक्त, हाय गुजरे हुए ज़माने। अफसोस अफसोस कि मैंने तुझे बहुत देर में याद किया। इस तरह बूढ़ा अपने बचपन को याद करता है और इसके बाद इसको अपनी जवानी का दौर याद आने लगता है। हाय हाय मेरी जवानी, हाय मेरा मजबूत तवाना जिस्म, हाय मेरी उम्मीद भरी रसीली आँखें, हाय मेरे मोती की लड़ी से दांत, उमंग भरा हुआ दिल, हाय हाय जवानी की खुशबू। हाय वक्त गुजर गया, हाय वक्त गुजर गया। क्यों बेटा, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अब्बा जान, अभी वक्त है, अभी बहुत वक्त है, अभी मेरी उम्र ही क्या है। बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जा रहा हूँ, तुम कैसे मतलब? अरे बेटा, सुनो तो सुनो। बेटा देखो, वक्त को यूं ना ज़ाहिर करो, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है अब्बा जान, आप बार बार मुझे ये सब बातें कह के शर्मिंदा मत करें। हाय हाय, मैंने किसी को खुश नहीं रखा। हाय हाय, मैंने सबको रंजीदा किया। हाय हाय, दोस्तों से, माँ बाप से, भाई बहन से मैंने सीधे लहजे में बात नहीं की। हाय, मैंने हमेशा उनके दिलों को दुखाया। वक्त गुजर गया,
अब पछताए क्या होता है। अफसोस अफसोस। हाय वक्त, मैंने तुझे देर से याद किया। हाय हाय, मेरी गुजरी हुई जवानी भी ऐसी ही डरावनी है जैसे ये अंधेरी रात है। बूढ़ा खिड़की की तरफ दौड़ा, टकराता लड़खड़ाता खिड़की तक पहुंचा। आंधी और बिजली की कड़क कुछ थमी है, रात वैसी ही अंधेरी है। फिर वो अपनी जगह पे आ बैठा। इतने में इसको अधेड़पन याद आया जिसमें वो बदी के बजाय नेकी की तरफ ज्यादा माइल था। वो अपना रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, भूखों को खाना खिलाना, मस्जिदें कुएं बनाना याद करके अपने दिल को तसल्ली देता था। फिर सोचता इसके ज़ाती अमाल का इसी तक खात्मा है। फिर भूखे वैसे ही भूखे हैं, मस्जिदें और कुएं खंडर हैं। फिर बूढ़े का दिल घबराता, सोचता कि क्या मैंने फ़ानी चीज़ों से दिल लगाया। इसने फिर खिड़की की तरफ दौड़ा। इसके पट खोले तो देखा आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं। सितारों भरी रात में उसमें एकाएक आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी में उसे एक खूबसूरत दुल्हन नजर आई। जूं जूं इसे बूढ़ा देखता वो करीब आती जाती। वो इसके पास आ गई। बूढ़ा उसके हुस्न जमाल को देखकर हैरान रह गया और निहायत पाक दिल से पूछा, तुम कौन हो? मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूँ। तुम्हारी तस्खीर का तुम्हें हासिल करने का भी कोई अमल है? हाँ हाँ, निहायत ही आसान पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा के फर्ज को पूरा करे और इंसानों की भलाई की कोशिश करता रहे, मैं उसकी मुसख्खर होती हूँ। जो भलाई इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है वो नस्ल दर नस्ल आखिर तक चलती रहती है। जाती अमाल उसी तक महदूद होते हैं। मौत उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। मादी चीज़ें दुनिया में ही फना हो जाती हैं, मगर इंसान की भलाई में किया जाने वाला काम हमेशा हमेशा बाकी रहता है। मैं असल में तमाम इंसानों की रूह हूँ। ये बातें कहकर वो नेकी गायब हो गई। अब बूढ़े ने अपने नेक कामों का जायजा लिया। तमाम काम ज़ाती अगराज व दिखावे पर मबनी थे, जो सवाब के लालच में गोया खुदा को रिश्वत दी जा रही है, इसने किए थे। अब बूढ़ा अपनी उम्र और नातावानी को देखकर आइंदा कुछ न करने की उम्मीद पाई। तब वो हाय वक्त, मैंने तुझे बहुत देर से याद किया। हाय वक्त, हाय गुजरे ज़माने, हाय गुजरे ज़माने। हाय हाय, मैं 10 लाख देता ताकि मुझे मेरा पिछला वक्त मिल सके। आह आह। इस तरह बूढ़ा अफसोस करते हुए बेहोश हो जाता है। बेटा, ओ बेटा, क्या हुआ तुझे? क्यों बरस के बरस रोता है? क्यों तू बेकरार है? क्यों तेरी हिचकी बंद गई है? उठ बेटा, हाथ मुंह धो, पानी नहा, नौरोज की खुशी मना। देख, तेरे बहन भाई तेरे मुंतजिर हैं। तब वो लड़का जो ख्वाब में बूढ़ा हो चुका था नींद से जागता है। अम्मी, मैंने ख्वाब देखा, रात भर उसमें बूढ़ा हो गया था। और फिर वो लड़का अपना सारा ख्वाब अपनी माँ को सुनाता है। बेटा, अब तो ऐसा मत कर जैसा उस पशेमा बूढ़े ने किया था, बल्कि ऐसा कर
जैसा कि खूबसूरत दुल्हन नेकी ने तुझसे कहा, जो तमाम इंसानों की रूह है। माँ की बात सुनकर लड़का निहायत ही खुश हुआ, पलंग से कूदा और पुकारा, अम्मी, यही मेरी जिंदगी का पहला दिन है। मैं वो नेकी अपना लूंगा, हमेशा रहने वाली नेकी। मैं उस बूढ़े की तरह हरगिज नहीं पछताऊंगा जिसने वक्त की अहमियत को ना जाना और यूं ही वक्त गुजार दिया। मैं अपने आप को आज से ही मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ करूंगा और वो काम करूंगा जिससे रहती दुनिया तक मुल्क का फायदा होता रहे। बस ऐ मेरे प्यारे नौजवान हमवतनों और मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई के लिए कोशिश करो। आखिर वक्त में उस बूढ़े की तरह ना पछताओ। अब खुदा से यही दुआ है कि हर नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई व तरक्की की कोशिश करे।